प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। शालोम। मैं पटना बिहार से भाई घास मसीह सुकानवाय फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूहन्ना 10 का 27 से 30। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान, इस वचन का प्रकाशन और दया, अनुग्रह, कृपा और जीवन देने वाला परमेश्वर, जिस प्रकार से वचन में कहा गया है, जितने भी इस वचन को सुनते हैं आपके लोग, प्रभु आप पर जो विश्वास करते हैं, आपने जो बुलाया है, जो नियुक्त किया है, जो अभिषेक किया है, सब प्रभु परमेश्वर आपके बेटे बेटी को यीशु मसीह के नाम से महोदय से आशीष दीजिए और पवित्र आत्मा का भरपूरी दीजिए। उनके आत्मिकी आंखों को, आत्मिकी कानों को खोल दीजिए कि प्रभु परमेश्वर उस शब्द को जो तू कहने चाहे और जो तू बोलने चाहे सुन नहीं पाए। मसीह यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। तो यहाँ पर मेरे प्रियो क्या कहा गया है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। जो मसीह यीशु का जो भेड़ है, परमेश्वर यीशु का भेड़शाला, जो भेड़शाला में भेड़ है, वो यीशु मसीह का जो भेड़ें हैं वो परमेश्वर यीशु के क्या है, शब्द को सुनती है। और ये जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो शब्द को सुनता है वो भेड़ है और यीशु मसीह अच्छा चरवा है और वो अपने भेड़े के लिए बाघ से, भालू से, लोमड़ी से, जो भी हो उससे बचाने के लिए, जो कि भेड़िया से बचाने के लिए, वो सब कुछ झेलने के लिए और अपने प्राण तक देने के लिए तैयार है। अपने प्राण देकर अपने भेड़े को बचाता है। और भेड़ का द्वार वही है जो कि यीशु ने कहा, भेड़ के द्वार मैं हूं और जो मेरे द्वारा प्रवेश करेंगे वो बाहर अंदर आया जाया करेंगे और चारा पाएंगे। तो वो भेड़ मेरे मित्रों हम लोग हैं। ये जिस समय, जिस परिस्थिति में परमेश्वर यीशु मसीह इस बातों को कह रहे थे, वो यहूदी लोगों को और सदूकी फरीसी लोगों के बीच में इस बातों को कह रहे थे। क्योंकि जिस समय यीशु मसीह जो सुलेमान का जो बनाया हुआ मंदिर है उस ओसारे में घूम रहे थे, ऋतु के समय कुछ पर्व था जो ठंडा मौसम के समय, उसी समय लोग आके घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम मसीह है तो हमें साफ साफ कह दे कि हम जिसका इंतजार कर रहे हैं, जो व्यवस्था ने, मूसा के व्यवस्था ने कहा है, जो भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में लिखा है और भविष्यवक्ताओं ने गवाही दिया है, उस प्रकार यदि तू मसीह है तो वो भी बोल दे। यीशु ने बोला था पहले, मैं मसीह हूँ और मैं पिता की ओर से आता हूँ, पिता और मैं एक हूँ। तो इस प्रकार की बात है। तो वो मेरे चराई के भेड़े तुम नहीं हो, क्योंकि मेरा शब्द तुम नहीं सुनते। किसको कहा? यीशु ने यहूदी लोगों को। तो प्रभु यीशु मसीह का जो चराई के भेड़े नहीं है वो यीशु मसीह को नहीं सुनेंगे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके भी वो लोग डाउट करेंगे और बहुत कुछ है। तो मेरे मित्रों, पहली बात तो हम लोग ये जानेंगे, ये समझेंगे, मैं ये कहने जा रहा हूँ, जो मसीह यीशु का जो भेड़ है वो हर एक विश्वासी है।
वो प्रेरित हो, पास्टर हो, भविष्यवक्ता हो, प्रचारक हो, उपदेशक हो, 9 दान वरदान से क्यों भरे न हो, वो अन्य अन्य भाषाओं से क्यों भरा नहीं हो, व्यक्ति न हो, पवित्र आत्मा के वरदान के अन्य अन्य भाषा से भरा क्यों न हो, अन्य अन्य भाषा का अनुवाद क्यों नहीं करता हो, और भविष्यवाणी क्यों नहीं बोलता हो। वो सब मसीह यीशु का ही पवित्र आत्मा का दिया हुआ, जो पवित्र आत्मा का वरदान से भरे लोग क्यों न हो। जो भी हो, परमेश्वर जिसको बुलाता है, जिसको चुनता है, या तो ज्ञान के वचन से भरे हुए लोग क्यों न हो, और बुद्धि के वचन से, आत्मा परख से, वरदानों से भरे क्यों न हो, और आश्चर्य कर्म, विश्वास, चंगाई के वरदानों से भरे क्यों न हो। जो भी हो, यहाँ पर परमेश्वर कहता है या तो साधारण विश्वासी क्यों न हो, जो विश्वास करता हो, यीशु मसीह पर भरोसा रखता हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। जो भी हो, जो प्रभु यीशु में हम लोग अच्छी रीति से हमारे पापों को, अधर्मों को उठाने वाला, हमें बचाने वाला, नया जीवन देने वाला, हमें दान वरदान देने वाला और हमें स्वर्ग देने वाला वही है जो बोलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो कि मृत्यु को विजय करके मृत्यु से जीवित उठा, पवित्र आत्मा ने उसको जीवित किया और यीशु मसीह स्वर्ग में है और वो देख रहा है और मुझसे बात करता है, वो परमेश्वर है बोलकर जो विश्वास करते हैं, हर एक लोग का अधिकार है कि प्रभु यीशु मसीह का क्या करें, शब्द सुने। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। जब यीशु मसीह का जब हम शब्द सुनते हैं, वो व्यक्ति क्या होता है, पहली बात तो जो यीशु मसीह का शब्द सुनती है, जो भेड़ है, जो विश्वासी है, जो भेड़ है, जो विश्वासी है, और मैं उन्हें जानता हूं। जो यीशु मसीह का शब्द सुनता है, यीशु मसीह पूरी रीति से हमें जानता है। जो यीशु मसीह का शब्द नहीं सुनता है, उसको प्रभु जानता है या नहीं जानता है। जानता भी है तो यहूदी लोगों के बीच में यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग के राजा, पृथ्वी के राजा, राजाओं के राजा, महाराजा परमेश्वर उनके बीच में सम्मुख खड़ा था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर अपना सृष्टिकर्ता को पहचाना नहीं। उन लोगों ने तू ही मसीह है क्या, तू ही मसीह है क्या, व्यवस्था के खिलाफ है, भविष्यवक्ता के खिलाफ है, पिता परमेश्वर का खिलाफ है, पिता परमेश्वर ने कैसे अपने बेटा पैदा किया, इस प्रकार के सवाल में वो लोग, यहूदी लोग अपने आप में व्यवस्था को पकड़े हुए थे। उन्होंने यीशु मसीह उनके सम्मुख था, फिर भी उसको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि लिखा है जितनों ने ग्रहण किया, यूहन्ना के पुस्तक में यूहन्ना लिखता है जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। और प्रभु का जो शब्द सुनता है प्रभु जानता है और मैं उन्हें जानता हूं। अब प्रभु जिसको जानता है और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। जब प्रभु का हम शब्द सुनते हैं और प्रभु हमको जानता है और प्रभु के शब्द सुन के उसके पीछे पीछे हम चलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने देखा है, पहाड़ी भेड़ को भी मैंने देखा है और तराई क्षेत्र के भेड़ को भी मैंने देखा है, समतल क्षेत्र के भेड़ को भी देखा है। चरवाहा जब आगे चलता है, उसके जो पीछे एक सीनियर जो भेड़ होता है, सबसे पुराना, वो भेड़ जो उस चरवाहा के पीछे पीछे चलने लगता है, तो 1000 हो या तो 100 हो, 200, 500 जो भी हो, वही सीनियर भेड़ के पीछे 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 सारे भेड़ चलते रहेगा। वो पहाड़ हो, पर्वत हो, आग हो, पानी हो, जैसे जैसे चरवाहा
चलता है वैसे ही वो भेड़ चलता रहता है। मेरे मित्रों, हमारा चरवा असल है और हम उसके पीछे चलते हैं यदि हम उसकी आवाज को सुनते हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं, जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का आवाज को सुनता है, जो कलीसिया का पास्टर लीडर प्रभु यीशु मसीह के आवाज को सुनता है और प्रभु यीशु मसीह उसको पूरी रीति से जानता है, वो ही परमेश्वर के कलीसिया के विश्वासी लोगों को परमेश्वर के पास तक पहुंचा सकता है, हरी हरी चराई में पहुंचा सकता है और वो प्राण दे सकता है। जो कोई आवाज परमेश्वर का नहीं सुनता है वो कलीसिया को लेकर कभी भी नहीं चल सकता, कभी भी लेके नहीं चल सकता। हमें बाइबल के वचन के अलावा पवित्र आत्मा के शब्द को भी सुनना रहता है। इसीलिए परमेश्वर का यदि हम भेड़ हैं, यदि परमेश्वर यीशु मसीह का परमेश्वर का हम संतान हैं, तो हम उसकी आवाज सुनते हैं और जो उसका आवाज सुनता है कोई भी विश्वासी नहीं भटकेगा, कोई भी पास्टर अपने विश्वासी लोगों को नहीं भटकने देगा, क्योंकि जो आवाज सुनता है उसके पीछे चरवा जो चलता है, यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसके पीछे पीछे यदि विश्वासी चलते हैं तो ठीक है। यदि पास्टर आवाज को सुनते हैं और लीडर आवाज को सुनते हैं लेकिन जो भेड़ है वो उसके पीछे पीछे उसके प्रचार किए हुए वचनों को, उसके बातों को नहीं मानता है, तो वो सदूकी फरीसी के समान यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे चराई के भेड़े नहीं हो और मेरे भेड़शाला के भेड़े नहीं हो, भेड़शाला के भेड़े नहीं हो, इसलिए मेरे आवाज नहीं सुनती हो। परमेश्वर साफा अभी भी ऐसे विश्वासी लोगों को, ऐसे लीडर लोगों को प्रभु कहेगा और प्रभु उसको नहीं जानेगा, क्योंकि जो प्रभु का आवाज सुनता है, यीशु का आवाज सुनता है, उसी को प्रभु जानता है और प्रभु उसको जो जानता है प्रभु के पीछे पीछे वो चलता है। और प्रभु का पीछे चलने का मतलब मेरे मित्रों, आज लोग क्या चीज में ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। बाइबल में बेविचार करना मना है, लेकिन लोग बहुत से बेविचार से संघर्ष कर रहे हैं। न चाहते हुए भी लोग बेविचार से, बहुत से भाई बहन, यहाँ तक भी लीडर लोग भी बेविचार से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत से संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के आवाज को, शब्द को नहीं सुन पा रहे हैं, पवित्र आत्मा के शब्द को नहीं सुन पा रहे, क्योंकि कितना भी व्यभिचार में गिरा हो, कितना भी पाप अपराध में गिरा हो, परमेश्वर का जो आवाज सुनता है, पवित्र आत्मा का आवाज सुनता है, वो कायल होकर पश्चाताप अवश्य ही करेगा और परमेश्वर अवश्य ही उसे छुड़ाएगा, क्योंकि आगे कहता है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा। लोग कहते हैं कि आज बाइबल में लिखा है तुम अपने अपराधियों को, यीशु ने कहा जो तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा होगा। आज मेरे मित्रों, सबसे पहली बात, विश्वासियों में भी और बहुत से लीडरों में भी परमेश्वर का वचन में लिखा है कि अपने अपराधियों को क्षमा करना तो तुम्हारा अपराध क्षमा होगा, लेकिन वो लोग अपने अपराधियों को क्षमा ही नहीं करते हैं। क्षमा मांगने से बड़ा क्षमा देना होता है। बहुत लोग क्षमा मांगते हैं लेकिन लोग क्या कर नहीं पाते हैं, क्षमा दे नहीं पाते हैं। इसलिए लोग बहुत से बैर भाव अंदर अंदर कुड़कुड़ा के बहुत से बात छुपा के विश्वासी लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का शब्द न सुनने के कारण वो क्षमा नहीं देने पा रहे हैं। क्योंकि यीशु ने तो कहा तुम अपने अपराधी को क्षमा करोगे तो तुम्हारा पाप भी क्षमा होगा, और जिसका पाप तुम रखोगे उसका पाप रहेगा, जिसका पाप क्षमा करोगे उसका पाप क्षमा होगा। ये तो परमेश्वर का शब्द है ना। हम लोगों ने नहीं सुना, इसलिए पाप को क्षमा नहीं किया। और यहाँ पर इस बात का है, इसीलिए यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि अब लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, बैर नहीं करना, इधर का बात उधर नहीं करना, अविश्वास के बात नहीं करना। सबसे बड़ी बात खराब मुझे क्या लगती है, मसीह में सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग मसीह में ही होता है। मुझे ये बात को अच्छा नहीं लगता मेरे मित्रों। सबसे ज्यादा तो सच कहे तो सारे जितने भी मसीह संस्थापक लोग हैं उनको तो इतना विश्वास में जीना। यीशु मसीह ने कहा कि थोमा को क्या कहा, देखो मेरे हाथ में, मेरे पैर में अपनी उंगली को डाल के देखो, क्योंकि मेरे पंजर में देखो। उसने कहा था कि जब तक यीशु मसीह के हाथ
पैर में मैं अपने उंगली को नहीं डालूंगा, पंजर को नहीं डालूंगा, नहीं विश्वास करूंगा। यीशु ने बोला कि धन्य हो जो देख के विश्वास नहीं किया, बिना देखे विश्वास करने वाला धन्य हो। मसीह लोग, हम लोग धन्य हैं, लेकिन जितने भी हैं संस्थापक को आज पूरी रीति से रिपोर्ट चाहिए विश्व में। सबसे पहले तो अविश्वास तो वहीं उत्पन्न होता है कि भाई एक मसीह भाई से एक मसीह भाई को विश्वास नहीं है। वो बोलते हैं ये ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत से जो मिशनरी मिशन है इसी प्रकार से चल रहा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है, ये बाइबल में नहीं लिखा है। ये भी एक मनुष्य का बनाया हुआ अविश्वास का, ये भी शैतान का एक बंधन है। मैं तो ये सोचता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो बहुत अच्छा है। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। जब जो परमेश्वर के भेड़े होते हैं, परमेश्वर का शब्द सुनती है, पहली बात सुनती है, तो परमेश्वर उसको पूरी रीति से जानता है यीशु मसीह, और वे परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे पीछे बाइबल के अनुसार के पीछे पीछे फॉलो करते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। तब यीशु मसीह उन्हें अनंत का जीवन देता है। जब परमेश्वर का शब्द सुनता है और परमेश्वर उसको जानता है और परमेश्वर के पीछे, यीशु के पीछे, वचन के पीछे चलते हैं, तब अनंत जीवन देता हूं। उन्हें अनंत जीवन मसीह यीशु तब देता है जो परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं। वो मसीह हो गैर मसीह हो, उससे अंतर नहीं पड़ता है, जो परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं, और वे कभी नाश नहीं होंगे। बात है कि कभी नाश न होंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे, कभी नाश न होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा, क्योंकि मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। जो परमेश्वर पिता ने खींच के हमें यीशु मसीह को दिया है, यीशु मसीह के देहा होने के लिए, यीशु मसीह का कलीसिया होने के लिए, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। परमेश्वर का यही वचन है। आज मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर का वचन का शब्द को गौर से न सुनने के कारण, गौर से लागू करने के कारण, उसको गौर न करने के कारण आज बहुत से हम लोग पाप में, अपराध में, गुप्त पाप में, गुप्त अपराध में, क्रोध में, बैर में, क्रूर में, गुस्सा में और अक्षमाशीलता में, बेविचार में, नाना प्रकार के बात में आज बहुत से मसीहत में न चाहते हुए भी वो लोग बार बार स्वीकार करते हैं कि नहीं करेंगे प्रभु, अब नहीं करेंगे। अपने आप को भी वो लोग गिल्टी फील करते हैं कि नहीं करेंगे प्रभु, लेकिन उनसे हो जाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के शब्द को उन्होंने ठीक प्रकार से नहीं सुना है और ठीक प्रकार से अपने हृदय में नहीं उतारा है। तो वचन लोगों के लिए प्रचार करना तो आसानी बात है, लेकिन उस वचन के अनुसार अपने आप में पहले लागू करना सबसे मुश्किल बात है। जब तक हम परमेश्वर के शब्द को, परमेश्वर का आवाज को रहमा के रूप में जब तक हम नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन में वचन लागू नहीं होगा। तब तक हम बोलने के लिए तो बोलेंगे, प्रचार करने के लिए तो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल हमारे जीवन में जो कि क्षमा करना है, तो हमें हमारे पापों को भी क्षमा होगा, क्षमाशीलता, बेविचार नहीं करना, सोच, क्रोध, बैर भाव, बहुत से ऐसे अविश्वास वाली बातों को नहीं करना है बोल के उस समय हम छोड़ सकते हैं। उस समय हम रिहाई हो सकते हैं। उस समय जिस समय हम परमेश्वर के आवाज़ों को सुनते हैं। जब हम परमेश्वर के आवाज़ को सुनते हैं तो परमेश्वर के भेड़शाला के हम भेड़ बनते हैं और परमेश्वर हमारा रखवाला बनता है। और प्रभु यीशु मसीह हमें जानता है, उठते बैठते खाते पीते आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं जानता है। और पवित्र आत्मा हरेक के हृदय को, हरेक मन को कायल करता है कि फिरे फिरे, एक बार नहीं, दो बार नहीं। परमेश्वर यीशु ने पतरस को कहा कि 7 गुना 70 बार परमेश्वर ने कहा, 7 गुना 70 बार, और 70 को भी 7 से गुना करने के लिए कहा मेरे मित्रों। और इस प्रकार से तुम क्षमा कर सकते हो। इसका मतलब स्वर्ग में 7 गुना 70 बार भी परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे लिए कायल करता है कि परमेश्वर यीशु का आवाज हम सुने, शब्द सुने। और वो विश्वासी हो, लीडर हो, हमें शब्द सुनना अवश्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सब कोई मनुष्य
परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें कोशिश जारी रखना चाहिए और परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को, अपराधों को, अधर्म को जाहिर कर देना चाहिए और परमेश्वर से कहना चाहिए, हे परम प्रधान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा क्षमा देने का आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा, हम बेविचार से संघर्ष कर रहे हैं, गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं और क्रोध से, बैर से, भाव से संघर्ष कर रहे हैं, सताव से संघर्ष कर रहे हैं और बहुत से समस्या से हम जो भी है संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु पवित्र आत्मा के सम्मुख, यीशु के नाम में पिता के सम्मुख हमें ले जाना चाहिए, आत्मा और सच्चाई के साथ और पछतावी हृदय के साथ ले जाना चाहिए। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारी ओर, आपकी ओर है और उसके शब्द को हम हमेशा सुन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, झूठा नहीं है। परमेश्वर जीवित है और जिंदा है और जिंदा परमेश्वर वो बात करता है और हरेक के हृदय, हरेक के मन को जानता है और उसी अनुसार काम करता है और हर एक के मनोरथों को पूरा करता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर बहुत दाई से आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन।